हेलो फैमिली, स्वागत है आपका दीप एनिमे बाइस पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में रूडो बता रहा होता है कि जब जब भी किसी को पीठ में फेंक दिया जाता है तो लोग यही सोचते हैं आखिर उसके साथ क्या होता होगा। अगली सीन में रूडो उसी पीठ में होता है और उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है जो उसको एपिसोड 1 के लास्ट में मिला था। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे खाली एक मॉन्स्टर नहीं होता, वहाँ पे 3 और भी मॉन्स्टर होते हैं। रूडो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है उसके सामने। ऐसा लग रहा है कि ये बस एक कचरे का ढेर है। तभी एक मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देता है, लेकिन रूडो जंप मार के वहाँ से भाग जाता है। अब एक एक करके यहाँ पर और भी मॉन्स्टर आने लग जाते हैं जो रूडो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन रूडो एक एक करके इन सब से बच रहा होता है। तभी रूडो को यहाँ पर एक कंकाल की खोपड़ी दिखती है। रूडो चिल्लाते हुए कहता है आखिर वो लोग उसको कैसी जगह पर फेंक सकते हैं, बट तभी रूडो जो है वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इस जगह की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा घटिया है और अगर उसने यहाँ पर ज़्यादा सांस ली तो उसको फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है। रूडो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसको यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कोई सेफ जगह है भी या नहीं, रूडो की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वो मॉन्स्टर जो रूडो की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और रूडो बस यही सोच रहा होता है कि क्या वो फिर से कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट तभी वह रेक्टो को याद करता है और इसी के साथ उसके हाथ में एनर्जी फ्लो होती है। रूडो कहता है कि उसको अभी भी कुछ करना है। यहाँ पे वह एक लोहे की पाइप उठा लेता है और कहता है जिन लोगों ने उसको क्रिमिनल डिक्लेयर किया है और पिट में भेजा है उनकी ऐसी तैसी करनी है। लेकिन उससे पहले रूडो उस आदमी को ढूंढेगा जिसने रेक्टो को ख़त्म किया है। अब यहाँ पर ये मॉन्स्टर जो हैं वो रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रूडो एक लोहे की पाइप से उस मॉन्स्टर के मुंह पे ही मारता है। जिसके बाद रूडो कहता है अगर वो आदमी उसे मिल गया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और उस चीज़ के लिए रूडो को तब तक इस जगह पर सरवाइव करना होगा। अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कूड़े के ढेर के ऊपर बैठा होता है छतरी लेकर। वो अपनी दूरबीन निकालता है और देखता है कि आखिर उस जगह पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ रूडो एक और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे रूडो पीछे ढकेल दिया जाता है। रूडो कहता है कि ये जगह बहुत बदबूदार है, लेकिन उससे भी बदबूदार हो तुम। और ये बात कह के वो फिर से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रूडो फिर से उसी लोहे के पाइप से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे इस बार वो मॉन्स्टर रूडो को बहुत दूर पटक देता है। लेकिन रूडो इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी पाइप उठाता है और वो घुमा के मारता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक मॉन्स्टर के ऊपर ही खड़ा है। अब यहाँ पर उसको फिर से सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है। तभी ये दोनों मॉन्स्टर एक साथ आते हैं और रूडो को ऊपर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पे वो एनर्जी फिर से दिखाई जाती है जो कि शुरुआत में रूडो के हाथ में दिखाई गई थी। रूडो के हाथ में यहाँ पे एक मेटल प्लेट होती है जिससे वह मॉन्स्टर को चीरता हुआ आगे जाता है और वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है। उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए रूडो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बट रूडो देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ये वाला मॉन्स्टर बाकी तीनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। रूडो का लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए वह भागना चालू कर देता है। मॉन्स्टर उन हाथों को बहुत ज़ोर से ज़मीन पर पटकता है जिससे वहाँ का जितना भी कूड़ा कचरा होता है वह हवा में उड़ने लग जाता है। साथ ही साथ रूडो भी। रूडो जैसे ही आँख खुलती है वो देखता है उसके सामने छतरी वाला बंदा खड़ा होता है। रूडो सोचने लगता है बे यार अब ये कौन बंदा है। ये बंदा यहाँ पर रूडो को उठाता है और उसको लात मार के आगे फेंकता है, लेकिन वो बंदा आगे भी आता है और रूडो को उठा के उसके मुंह पे एक मास्क लगा देता है। उस मास्क को पहनने के बाद रूडो ये फील करता है कि अब वो अच्छे से सांस ले पा रहा है। रूडो उस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ के रहने वाले हो, अगर हो तो तुम मुझे बता सकते हो आखिर ये जगह है क्या चीज़ और ये मॉन्स्टर कौन है। ये आदमी रूडो को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन रूडो उससे फिर से पूछता है आखिर ये जगह कौन सी है। बट वह आदमी फिर से रूडो को चुप रहने के लिए कहता है। रूडो उसको बताता है कि वो इस जगह पर बस थोड़ी देर पहले ही गिरा है और उसको इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या हम लोग ज़मीन के अंदर हैं। अब वो आदमी रूडो को बताता है हम लोग ज़मीन के अंदर नहीं हैं, लेकिन रूडो उस आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या वो ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है। अब ये आदमी भी रूडो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है उसने कहा था कि वह लोग ज़मीन के अंदर नहीं है, वह लोग ज़मीन के ऊपर हैं। अब रूडो उसको देखने लगता है। वो आदमी रूडो को बताता है कि यहाँ पर जितना भी कचरा उसको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा उन्हीं लोगों ने फेंका है जिन लोगों ने कचरा फेंका है।
वो है सफ़ेयर। ये आदमी रूडो के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने रूडो को पहले ही कहा था चुप रहने के लिए, लेकिन रूडो ने उस आदमी की बात नहीं मानी। जिसकी वजह से जो पीछे मॉन्स्टर है उन्होंने इन लोगों को नोटिस कर लिया है। वो कहता है ये जो मॉन्स्टर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे ट्रेस बीस्ट हैं, और ये बीस्ट जो है वो सारे कचरे से बने हैं, और इन लोगों को आम हथियारों से नहीं हराया जा सकता। ये मॉन्स्टर आवाज़ पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए वो आदमी जो है वो रूडो को फुसफुसा कर बात कर रहा था, और इस जगह पे ट्रेस बीस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, इसलिए वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं सबसे। वो आज बताता है कि वह ऊंची आवाज़ में बात करने वाला बंदा नहीं है, और जो अभी इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है वह सारी की सारी गलती रूडो की है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद यहाँ पर उस आदमी की छतरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसी हथियार में। वो आदमी कहता है खैर जो कुछ भी हो, इतना ज़्यादा चिल्ला के मुझे मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अब वक्त थोड़ी गंदगी साफ करने का। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही उस आदमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, यहाँ पर वो आदमी अपनी छतरी का यूज़ करता है, और जो उसकी छतरी है वह बहुत ज़्यादा स्पीड में गोल गोल घूमने लगती है, जिससे वह मॉन्स्टर ख़त्म होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर पूरा ही गायब हो जाता है। तभी रूडो के सामने मॉन्स्टर का एक पार्ट आके गिरता है। रूडो देखता है अब ये मॉन्स्टर रिजनरेट नहीं कर रहा। रूडो उस अम्ब्रेला को गौर से देखता है, और वह सोचता है आखिर इस अम्ब्रेला में स्पेशल क्या है। यह आदमी अब अपने सामने बहुत सारे ट्रैश बीन्स को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी है। अब जितने भी ट्रैश बीस्ट होते हैं ये सारे के सारे मिलकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये आदमी अब यहाँ पर अपनी छतरी से उन सभी ट्रैश बीस्ट के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। वो आदमी एक मॉन्स्टर ख़त्म करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। रूडो उस आदमी के कारनामों को देखकर सोचता है कि उस आदमी ने बस प्लग झपकते ही इतने सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। क्या उस आदमी के हाथ में कोई शक्ति है जो पिट में सर्वाइव करने के लिए यूज़ करता है, या फिर वो आदमी ही यूनिक है? रूडो उसको देखकर बोलता है कि अगर उसके पास ऐसी कमाल की शक्ति होती तो वो उन लोगों की ऐसी की तैसी कर देता। अगले ही सीन में ये ट्रेस मॉन्स्टर जो है वो एक अजीब सी चीज़ फॉर्म करता है और उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी फिर से अपनी छतरी का यूज़ करके उस अटैक को डिफेंड कर देता है। इसके बाद फिर से वो अपनी छतरी का यूज़ करता है। उस छतरी में एक एनर्जी फ्लो करती है, जिससे वो अम्ब्रेला साइज़ में और बड़ा हो जाता है। ये आदमी जो अटैक कर रहा होता है उस अटैक का नाम होता है अनब्रेकर ऑक्टर शेडर। उसके अटैक से ये मॉन्स्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। ये सब करने के बाद उस आदमी की जो छतरी होती है वो फिर से नॉर्मल शेप में आ जाती है। सारी की सारी गंदगी साफ करने के बाद ये आदमी रूडो के सामने जाता है और कहता है तो फिर जिंदा बच गए। रूडो उस आदमी से उसके बारे में पूछता है। वो आदमी अब यहाँ पर अपना मास्क उतार कर कहता है मेरा नाम इंजन है और मैं बस एक आम क्लीनर हूँ। उस आदमी को बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से वह अपना मास्क दोबारा पहन लेता है, बट रूडो यहाँ पर अच्छी हालत में नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में फ्लैशबैक होता है जहाँ पर रूडो गंदा होकर आ रखा होता है। रूडो बताता है कि उसके कुछ बच्चों ने धक्का दिया है, क्योंकि रूडो ने उनसे कहा था कि जो चीज़ होती है वह जिंदा होती है, और ये सुनकर लोग रूडो के ऊपर हंसने लग गए, बट रूडो ने उसको मारा नहीं। रेक्टो कहता है अच्छी बात है। रूडो याद करता है कि यह बात रेक्टो ने कही थी कि किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से संभाल के रखा जाए तो उस चीज़ के अंदर जान आ जाती है। रेक्टो ये सुनकर कहता है तो तुमको इस बात से लगा चीज़ें जिंदा हो जाती हैं? एक्चुअल में रेक्टो का कहने का मतलब था कि चीज़ों को केयर से रखना चाहिए। रूडो अपने ग्लव्स की तरफ देखता है और कहता है तो इन ग्लव्स में भी जान है? इस पे रेक्टो कहता है अगर तुम इसकी केयर करोगे तो इसमें भी जान आ सकती है। अगला ही सीन अब प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर रूडो को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि उसको बांध दिया गया है। यहाँ पर इंजन होता है। वो रूडो से कहता है अच्छा तो तुम उठ गए। इंजन ने रूडो को चैन से बांध रखा होता है और वो उसको कहीं पर ले जा रहा होता है, लेकिन रूडो इंजन को उसे छोड़ने के लिए कहता है। रूडो कहता है उसको उस जगह पर वापस जाना है। इंजन कहता है जिस जगह से रूडो आया है वो लोग उस जगह को कहते हैं सफ़ियर, और रूडो अब उस जगह पर वापस नहीं जा सकता। इंजन रूडो को घसीट कर ले जा रहा होता है, लेकिन रूडो से कहता है कि वो वापस जाके रहेगा। रूडो इंजन से पूछता है कि क्या उसको पता है कि वो वापस स्पेयर में कैसे जा सकता है। इसी के साथ वह वर्ड और मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और उसके पावर के बारे में भी, जो इंजन ने थोड़ी देर पहले यूज़ की थी। रूडो तब तक चुप नहीं रहेगा जब तक इंजन उसको सारी बातें नहीं बता देता।
ये सारी बातें सुन के एंजिन कहता है कि इसका मतलब तुम चुप नहीं रहने वाले। एंजिन कहता है तुम इन सब बातों के बारे में जानना है तो मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। अब एंजिन रूडो को एक जगह पे लेके जाता है और वहाँ पर उसको पटक देता है और एंजिन वहाँ से चला जाता है। रूडो देखता है कि उसके सामने कुछ और लोग होते हैं जिन्होंने मास्क लगाया होता है। एक आदमी रूडो के पास आता है और कहता है क्या तुम सफ़ेयर से आए हो? रूडो यहाँ पर बताता है हाँ शायद वो सफ़ेयर से आया है। इन लोगों को यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि रूडो जो है वो सफ़ेयर से आया है और वो जिंदा है। रूडो उनसे पूछता आखिर वो लोग कौन हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर एक ही बात कह रहे होते हैं, क्या सफ़ेयर के लोग हमारी भाषा बोलते हैं? क्या ये झूठ है या सच? तभी एक आदमी बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये झूठ कह रहा है, और वो रूडो का चेहरा छूने लगता है। लेकिन रूडो जो है वो पीछे हट जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग रूडो के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रूडो को एक गाड़ी के पीछे बंद कर देते हैं और भी ज़्यादा टाइट चेन के साथ। ये आदमी अब रूडो को बताता है कि वो लोग सफ़ेयर को हेट करते हैं। जो सफ़ेयर है वो अपना कचरा इनके वर्ल्ड में फेंकते हैं। अब ये लोग रूडो को कचरा खाने को देते हैं। रूडो को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये कचरा नहीं है, ये चीज़ अभी भी खाने लायक है। अब यहाँ पे फिर से रूडो के हाथों में वही रेड कलर की एनर्जी दिखाई जाती है। रूडो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने आप को छुड़ा लेता है। रूडो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे साथ जैसा चाहोगे वैसा बर्ताव करोगे? रूडो के चारों तरफ एनर्जी फ्लो कर रही होती है। उसके आसपास का सामान होता है वह आसमान मुड़ने लगता है और ऊपर से एनजी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। रूडो की जो हाथ से एनर्जी निकल रही होती है वो उसके ग्लव से निकल रही होती है। रूडो के चैन को पकड़कर उसके चैन में भी एनर्जी आ जाती है। रूडो की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं। एंड बताता है कि जो लोग ऑब्जेक्ट में जान डाल देते हैं उन लोगों को गिरवर कहा जाता है। ये लोग भी यहाँ पे अब रुकते नहीं हैं और वो लोग रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रूडो ही इन लोगों पर सबसे पहले अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि जो गिरवर होते हैं ऑब्जेक्ट के बिना हेल्पलेस होते हैं। तभी एक आदमी रूडो के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से रूडो की चैन हाथ से छूट जाती है। लेकिन रूडो फिर एक टायर को उठा लेता है और उसको यूज़ करता है अपनी एनर्जी के साथ और वो टायर कुछ ऐसा बन जाता है। एंड यहाँ पे चौंकते हुए कहता है क्या ये बंदा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है? दूसरी तरफ रूडो उस आदमी को मुंह पर टायर फेंक के मारता है। रूडो भी यहाँ पर इस आदमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एनजी वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और रूडो भी यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। रूडो को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। एनजी रूडो से कहता है कि ऐसी पावर को यूज़ करने के बाद पक्का तुम्हारी बॉडी थक गई होगी। एंड एनजी रूडो से माफ़ी मांगते हुए कहता है वो बस उसकी पावर्स को चेक करने के लिए यहाँ पे उसको लेके आया था और वो रूडो को सब कुछ बताएगा जो भी रूडो जानना चाहता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बदले रूडो को क्लीनर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी के साथ फैमिली ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी लाएंगे। आप जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नेक्स्ट पार्ट के लिए। राधे राधे।